Hello friends, welcome to your YouTube channel Science with Devesh. This is Devesh Kumar and in this series we are discussing the science of 8th class. Already we have discussed some steps of agriculture like preparation of soil and sowing of seeds and use of manure and fertilizers and in the last we discussed the step of irrigation. Now, after irrigation, there are some more uh, steps which we have to follow. ठीक है बेटा, उनमें से एक स्टेप क्या है? आपने देखा होगा, जैसे हमारे पास ये फार्म है और इसमें हमने ये क्रॉप लगाई है. ठीक है, समझो ये जो क्रॉप है ये वीट है. क्या है बेटा? वीट है. अब क्या होता है, कई बार क्या, हर बार जब भी हम फसल उगाते हैं तो इस वीट के साथ आपको ना यहाँ पर कुछ छोटे छोटे अनवांटेड प्लांट्स मिलेंगे. अनवांटेड प्लांट्स मतलब उसमें से हमें वीट नहीं मिलता, वो अनवांटेड प्लांट्स हैं. और लोकल लैंग्वेज जो होती है उसमें हम उसे कबाड़ा बोलते हैं, सुना भी होगा आपने. ठीक है ना. तो ये जो प्लांट्स हैं ये क्या करते हैं, अब मान लो ये क्रॉप है, ये मेरी वीट है. ठीक है ना. ये अर्थ से क्या लेगी? न्यूट्रिएंट्स. जो भी मैं मैन्यूर और फर्टिलाइज़र डालूंगा वो वाटर के साथ मिक्स होके न्यूट्रिएंट्स कहाँ जाएंगे? मेरे इस क्रॉप में. ठीक है. अब तो मैं जितने भी डाल रहा हूँ वो 4 क्रॉप के पास जा रहे हैं, ऐसा समझो. लेकिन यहाँ पर ये जो अनवांटेड प्लांट्स पैदा हो गए, अब ये जो न्यूट्रिएंट है ये न्यूट्रिएंट इन अनवांटेड प्लांट्स के साथ भी शेयर होगा. ठीक है बेटा. तो समझो हमारी क्रॉप को अगर 10 न्यूट्रिएंट मिलने थे तो अब उसे 10 न्यूट्रिएंट की जगह 5 न्यूट्रिएंट मिलेंगे. आधा न्यूट्रिएंट जो है ये अनवांटेड प्लांट्स ले लेंगे और इससे हमें कुछ बेनिफिट होगा नहीं. ठीक है. तो ये जो अनडिज़ायरेबल प्लांट्स हैं, कैसे प्लांट्स है बेटा? अनडिज़ायरेबल प्लांट्स. ठीक है. ये नेचुरली ग्रो करते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं वीड्स. क्या बोलते हैं इनको? वीड्स. ठीक है. और इन वीड्स को जो रिमूव करने की प्रोसेस होती है, रिमूवल ऑफ वीड्स जो होता है, इसी को बोला जाता है बेटा वीडिंग. ठीक है. वीड्स क्या है? अनवांटेड प्लांट. और अनवांटेड प्लांट्स को रिमूव करने की जो प्रोसेस है वो वीडिंग है. ठीक है. ये हमें करनी होती है, ये नेसेसरी है. ठीक है ना. जैसे हमें वाटर देना होता है, न्यूट्रिएंट्स देने होते हैं, इसी तरीके से ये भी नेसेसरी है ताकि जो हमारा क्रॉप है उसकी ग्रोथ अफेक्टेड ना हो, सो दैट द ग्रोथ ऑफ आवर क्रॉप इज नॉट अफेक्टिव एंड द न्यूट्रिएंट्स शुड नॉट बी शेयर्ड विद दीज अनवांटेड प्लांट्स. ठीक है बेटा. अब ये जो अनवांटेड प्लांट्स हैं ये पॉइजनस भी हो सकते हैं. ठीक है ना. एनिमल्स के लिए भी और ह्यूमन बींग्स के लिए भी, इसलिए इन्हें रिमूव करना बहुत और बहुत ज़रूरी होता है, नेसेसरी होता है. ठीक है बेटा. फार्मर्स बहुत सारे तरीके, बहुत सारी प्रोसेसेस अडॉप्ट करते हैं इन सबको रिमूव करने के लिए. ठीक है. उनमें से कुछ प्रोसेसेस जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आप ध्यान से सुनिएगा. फार्मर्स क्या करते हैं? टिलिंग करते हैं. वेन एवर दे सो देयर क्रॉप, देयर सीड्स, वो क्या करते हैं? खेत को जब तैयार करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करते हैं, तो उस टाइम पे जो भी वहाँ पर अनवांटेड प्लांट्स हैं या तो उनको बाय हैंड निकाल देते हैं. ठीक है. या फिर मार्केट में से जो भी हमें स्प्रे मिलता है उनको मारने के लिए, उनको सुखाने के लिए, वो उसके ऊपर डाल के देन दे प्रिपेयर द सॉइल, दे प्रिपेयर द फील्ड एंड सो देयर सीड्स. ठीक है बेटा. अब ये होता कैसे है? इसके बहुत सारे प्रोसेसेस हैं. पहला प्रोसेस क्या है? दिस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी. खुरपी क्या होता है? एक छोटा सा टूल होता है. मुझे ऐसा लगता नहीं कि मुझे आपको बताने की ज़रूरत पड़ेगी, फिर भी छोटा टूल होता है जिससे हम ज़मीन में कुछ सेंटीमीटर्स तक अगर कुछ प्लांट है तो उसको निकाल सकते हैं आसानी से. ठीक है बेटा. उसके बाद क्या है ये जो अनवांटेड प्लांट्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको वीड्स बोलते हैं. ठीक है. तो सर्टेन केमिकल्स मार्केट में अवेलेबल हैं, उससे भी हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं
और ये जो प्रोसेस होती है इस प्रोसेस को बोला जाता है वीडीसाइड्स। क्या बोला जाता है? वीडीसाइड्स। ठीक है बेटा। तो अगर मैं पूछूं व्हाट डू यू मीन बाय वीड्स, तो आप क्या कहोगे? वीड्स आर द अनवांटेड प्लांट्स। अगर मैं पूछूं व्हाट इज वीडिंग, तो आप क्या कहोगे? वीडिंग इज रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट्स। ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज वीडीसाइड्स, तो सर्टेन केमिकल्स विच कंट्रोल वीडिंग इज नोन एज वीडीसाइड्स। ठीक है। बहुत सारे नाम हैं इनके, जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दिया है 2,4-D। इनको क्या किया जाता है? इनको स्प्रे किया जाता है फील्ड्स पे टू किल द वीड्स। ठीक है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप। ये क्रॉप्स को डैमेज नहीं करते। ठीक है। क्यों नहीं करते डैमेज? क्योंकि हम इनको डाइल्यूट करके उसके बाद स्प्रे करते हैं। डाइल्यूट करने का मतलब मैं आपको बताता हूँ, डाइल्यूट करने का मतलब क्या होता है। मेरे पास ये ग्लास है और इस ग्लास में ऐसा समझो मेरे पास एसिड है। इस एसिड को अगर मैं किसी के ऊपर भी डालूंगा तो उसको ये नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन मैं क्या करता हूँ, एक ड्रम लेता हूँ, बहुत बड़ा ड्रम। समझो एसिड कितना है? 1 लीटर। तो मैं 1,000 लीटर का ड्रम लेता हूँ और मैं इसको इसके अंदर डाल देता हूँ। अब ये जो 1,000 लीटर पानी है जिसमें मैंने 1 लीटर एसिड डाला है, ये अगर मैं किसी के ऊपर डालता हूँ, स्प्रे करता हूँ, तो ये उसको कोई भी डैमेज नहीं करेगा। या फिर अगर यहाँ पर 100% डैमेज हो रहा था तो यहाँ पे सिर्फ 5% डैमेज होगा। ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये मैंने इस एसिड को डाइल्यूट कर दिया। क्या कर दिया बेटा? इस एसिड को डाइल्यूट, मतलब उसके हार्मफुल इफेक्ट्स को कम कर दिया। इसी तरीके से हम जो वीडीसाइड्स का यूज़ करते हैं उसको भी हम वाटर के साथ मिक्स करके फिर स्प्रे करते हैं, ताकि हमारे क्रॉप्स और जो फार्मर है वो दोनों को उससे कुछ नुकसान ना हो। ये देखो, आप देख भी सकते हो फार्मर ने क्या लगाया हुआ है? मास्क लगाया हुआ है, ताकि ये जो वीडीसाइड्स के पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना, ये उसके अंदर ना जाएं। ठीक है बेटा, क्लियर? ठीक है। इफेक्ट की फार्मर को हेल्प करता है, तो इसलिए उसकी नोज़, उसकी आईज़, ये सब कवर होनी चाहिए अच्छे से। ठीक। अब हमने सब काम कर लिया, हमने सॉइल भी प्रिपेयर करी, हमने सोइंग भी करी, हमने मैन्यूर और फर्टिलाइज़र्स भी ऐड करे, फिर हमने टाइम टू टाइम रेगुलर इंटरवल पे जो वाटरिंग करी थी, उसको इरिगेशन बोलते हैं, वो भी किया। इरिगेशन करने के बाद हमने वीडिंग भी करी। क्लियर? अब वीडिंग करने के बाद क्या होता है, हमारी जो क्रॉप है वो रेडी हो जाती है, वो तैयार हो जाती है। दैट इज नोन एज, व्हाट डू वी कॉल इट बेटा? हार्वेस्टिंग। ठीक है ना? कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर्ड इज नोन एज हार्वेस्टिंग। जब हमारी क्रॉप्स तैयार हो जाती हैं, तैयार होने के बाद हमें उन्हें कट करना पड़ता है, ताकि हम उसमें से ग्रेन्स अलग कर सकें और जो रेस्ट पार्ट है वो अलग कर सकें। ठीक है। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज हार्वेस्टिंग। क्या कहते हैं बेटे इसे? हार्वेस्टिंग। क्लियर है? ठीक है। हार्वेस्टिंग करने के लिए लगभग हमें 3 to 4 मंथ्स लगते हैं किसी क्रॉप को सो करने के बाद। ठीक है ना? अच्छा, अब हमारी कंट्री में क्या होता है, ये देखो, ये एक ऐसी इंस्ट्रूमेंट है जिसे आपने अपने घर पे भी देखा होगा। इसको हम बोलते हैं सिकल। सिकल इज द साइंटिफिक नेम एंड इन लोकल लैंग्वेज वी कॉल्ड एज दांती। दांती। ठीक है ना बेटा? इसको हम यूज़ करते हैं किस लिए? अपनी क्रॉप जो है उसको हार्वेस्ट करने के लिए, उसको काटने के लिए। क्लियर? तो या तो हम मैनुअली कर सकते हैं इसको, मैनुअली करने के लिए हमारे पास सिकल है, या फिर इसको हम मशीन के थ्रू भी अब कर सकते हैं, जिसको बोला जाता है हार्वेस्टर। क्या बोला जाता है बेटा? हार्वेस्टर। हार्वेस्टर क्या करता है, जो ग्रेन सीड्स हैं उनको अलग कर देता है और जो रेस्ट पार्ट है उसको अलग कर देता है। क्लियर? देखो, मान लो मेरे पास ये क्रॉप है, ये मेरे पास क्रॉप है, तो इस क्रॉप के अंदर ये जो नीचे का पार्ट है जो अनवांटेड है अभी मेरे लिए, इसको हम बोलते हैं शाफ। क्या बोलते हैं? शाफ। और ये ऊपर जो है ये सीड्स ऑफ ग्रेन है। क्लियर? तो ये जो मशीन है, हार्वेस्टर है, ये क्या करती है, सीड्स ग्रेन्स को शाफ से अलग कर देती है, सेपरेट कर देती है। ठीक है। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं थ्रेशिंग। क्या बोलते हैं बेटा? थ्रेशिंग। तो इनको सेपरेट करने के लिए जिस मशीन का नाम यूज़ किया जाता है उसका आपने नाम भी सुना होगा, इट इज़ नोन एज कंबाइन। क्या बोलते हैं बेटा उसे? कंबाइन। क्या बोलते हैं?
कंबाइन। क्लियर? इज दैट क्लियर? ठीक है। अब फार्मर्स क्या करते हैं, जिनके पास बहुत बड़े लैंड्स नहीं हैं, जो बहुत छोटी जगह में अपनी जो है वो फसल लगाते हैं ताकि वो सिर्फ अपने खाने के लिए यूज़ कर सकें, सो दे डू नॉट यूज़ कंबाइन, दे यूज़ द मशीन नोन एज विनोइंग मशीन। क्या कहते हैं बेटा उसे हम? विनोइंग मशीन। इसमें से ये पार्ट देखो, ये अलग हो जाता है और ग्रेन्स जो हैं वो अलग हो जाती है। दिस मशीन यू हैव डिस्कस्ड इन क्लास 6th ऑल्सो। ठीक है। द नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है बेटा? नेक्स्ट स्टेप है हमारा स्टोरेज। क्या है? स्टोरेज। दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो, द स्टोरेज and animal husbandry, and then we will do the question answers of this chapter. ठीक है? I hope so this chapter becomes clear to you in every way. ठीक है ना? in the study way also and in the regular life also. Clear? जो भी चीज़ हम साइंस में पढ़ते हैं that is not available 100% in the books, that is in our lifestyle, उसे हम अपने आसपास देख सकते हैं। and if we understand these things from our environment, that it becomes very clear for us। ठीक है ना? we don't have to what do we call that, ratta lagana again and again। if we understand the things, ratta is not required। clear? So we will do the rest chapter in the next video. Thank you very much. Goodbye. If you like the video, hit the like button, share it with your friends and subscribe the channel if you are new. Thank you very much.